बच्चों, सुप्रभात। जैसे कि तुम सब जानते हो, कोरोना महामारी की वजह से तुम सब घर पर हो, तो क्यों ना हम इस समय का सदुपयोग करें। तो हम हमारी पाठ के पहला अध्याय बात अठन्नी की पाठ की शुरुआत करें। इस पाठ के लेखक है सुदर्शन जी। इनका जन्म 1895 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। इनका देहांत 16 दिसंबर 1967 ईस्वी में हुआ था। लेखक ने इस कहानी लिखने का कारण समाज में हो रही अपराध, रिश्वतखोर और गरीबों पर अत्याचार के विषय पर लोगों को अवगत कराना चाहता है और समाज में व्यक्त रिश्वतखोरों की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि समाज का अमीर वर्ग चाहे तो 500 या 1000 की रिश्वत ले ले, परंतु उसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती। लेकिन यदि एक गरीब व्यक्ति अपनी उधारी चुकाने के लिए अठन्नी की हेरा फेरी करता है तो वह गुनहगार हो जाता है और उसकी 6 महीनों की सजा सुनाई दी जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्वत समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके प्रति हमें ठोस कदम उठाना चाहिए। समाज में असमता की भावना दूर करना चाहिए और चोरी करना एक बुरी प्रवृत्ति है, इससे दूर रहना चाहिए। तो मैं कहानी का एक सार एक बार तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। आप सब पाठ को घर पर पढ़ लेना। तो सुनो, कहानी का सार इस प्रकार है। इस कहानी में समाज में फैल रही भ्रष्टाचार और बेईमानी पर व्यंग करते हुए बताया गया है कि अमीर हजारों लाखों की चोरी करे, रिश्वत ले तो उसे कोई नहीं पूछता, जबकि एक गरीब अठन्नी की बेईमानी करने पर जेल में बंद कर दिया जाता है। रसीले एक घरेलू नौकर है। वह इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर पर नौकरी करता है। गांव में उसकी जवान पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के उसके बूढ़े पिता के साथ रहते थे। रसीला अपना सारा वेतन अपने घर भेज दिया करता था, पर भी घर से रुपये भेजने के लिए कहा जाता था। वह जब भी इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के लिए कहता, उसकी प्रार्थना ठुकरा दी जाती। उल्टे नौकरी छोड़कर जहाँ ज़्यादा रुपये मिलते हो चले जाओ धमकी मिलती। रसीला उस घर का विश्वासी था, इसीलिए नौकरी छोड़ने का साहस न कर पाता। इंजीनियर साहब के बंगले में पड़ोस में शेख सलामुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट रहते थे। उन्हीं के चौकीदारी मियाँ रमजान से रसीला की दोस्ती हो गई थी। दोनों गरीब खाली समय में आपस में मिल बैठकर एक दूसरे के दुख बटाया करते थे। गांव से रसीला का पत्र आया कि बच्चे बीमार हैं, रुपया भेजो। इंजीनियर साहब ने पेशगी कुछ रुपये देने से इनकार कर दिया, पर गरीब रमजान से उसका उदास चेहरा न देखा गया। उसने 5 रुपया रसीला का हथेली पर रख दिया। रसीला की आंखें कृतज्ञता से सजल हो गई। वो 5 रुपये उसे सोने की 5 मोहरों के बराबर लगे। कई महीने बीत गए। रसीला ने रमजान के 5 रुपयों में 4.5 रुपये लौटा दिए थे, केवल अठन्नी देना बाकी था। तभी उस घर में एक घटना घटी। उसने इंजीनियर साहब को किसी से 500 रुपये रिश्वत लेते देखा। यह बात जब उसने रमजान से कही तो उसने भी शेख साहब के बारे में ऐसे ही घटना बताई। रमजान ने कहा, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े मकान ऐसे ही तो नहीं बना लिए। इस घटना के बाद रसीला का भी बेईमानी करने को मन करने लगा। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे 5 रुपया मिठाई लाने के लिए दिए। रसीला केवल 4.5 रुपये की मिठाई लाया और अठन्नी रमजान को दे दी और उसके कर्ज से मुक्त पाई। इंजीनियर साहब बड़े घाक थे। वे ताड़
गए कि मिठाई कम है। रसीला ने लाख कहा कि मिठाई 5 रुपये की ही है, पर वे माने नहीं और उसे हलवाई के पास ले चलने की तैयारी हो गई। रसीला की पहली चोरी थी, पकड़ा गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इंजीनियर साहब ने उसे क्षमा कर देने के स्थान पर पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर चोरी का दोष लगाया गया और मुकदमा शेख साहब की अदालत में पेश हुआ। रसीला ने अदालत में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वह एक और अपराध करने का साहस न जुटा पाया, पर शेख साहब ने रसीला को 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई। फैसला सुनकर रमज़ान के मन में शेख और इंजीनियर के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह संसार न्याय की नगरी नहीं है, इसे तो अंधेर की नगरी कहना चाहिए। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। 500 और 1000 रुपये के चोर तो आराम से नरम बिस्तरों पर पड़े सो रहे हैं, जबकि अट्ठनी का चोर जेल की तंग और अंधेरी कोठरी में पड़ा है। तो ये था कहानी का सार। इस पाठ से जो प्रश्न तुम्हारी वर्कबुक पे है उसे तुम करने की कोशिश करो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे इस प्रश्न को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो मिलते हैं अगली बार एक नए पाठ के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।